एक आदमी एक लाल टेलीफोन बूथ में प्रवेश करता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि उसके पीछे लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। वह फोन करने के लिए बूथ में एक सिक्का डालता है, लेकिन फोन खराब होता है और कॉल नहीं लगती। 1 रुपये का नुकसान होने पर वह थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली डरावनी घटना तो अब शुरू होने वाली है। जब वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे पता चलता है कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। वह हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद किसी ने मजाक में उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। इसी बीच सूरज असामान्य रूप से तेज हो जाता है, उसकी गर्मी आदमी पर पड़ती है और वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। तभी तो ऑफिस जाने वाले लोग वहां से गुजरते हैं। आदमी तुरंत कांच पर हाथ मारकर उनसे मदद मांगता है। वे लोग पास आते हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती। इशारों से वे उसकी बात समझ जाते हैं। बाहर से वे दरवाजा खींचते हैं और अंदर से आदमी धक्का देता है ताकि दरवाजा खुल सके, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी दरवाजे में जरा सी भी हरकत नहीं होती। आदमी देखता है कि उनके अजीब व्यवहार को देखकर आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी है। बाहर खड़े दोनों लोग घड़ी देखते हैं। उन्हें ऑफिस जाना होता है, इसलिए वे मजबूरी में चले जाते हैं। आदमी अब भी आशावादी रहता है और मुस्कुराकर उन्हें विदा करता है। थोड़ी ही देर में भीड़ और बढ़ जाती है। डिलीवरी करने वाले मजदूर रुक जाते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग भी खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। तभी एक ताकतवर पहलवान आता है। टेलीफोन बूथ को देखकर वह तय करता है कि वह कांच का दरवाजा खोल देगा। वह पूरी ताकत लगा देता है, यहाँ तक कि दरवाजे का हैंडल भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। पहलवान खुद को साबित करना चाहता है। वह दौड़कर अपने शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश करता है। आदमी को लगता है कि अब वह बच जाएगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी पहलवान असफल रहता है। भीड़ फिर हंसने लगती है और अंत में वह शर्मिंदा होकर चला जाता है। साफ है कि ताकत से कुछ नहीं होगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। एक अनुभवी मैकेनिक आता है। वह टेलीफोन बूथ को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे एक भी स्क्रू नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करे। वह एक दरार ढूंढता है और स्क्रूड्राइवर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरार बहुत छोटी होती है। ऊपर से खोलने की कोशिश भी नाकाम रहती है। आखिरकार वह भी हार मान लेता है। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए वह इसी दौरान आदमी देखता है कि भीड़ अब एक छोटे समाज में बदल गई है। कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है और कुछ लोग मौका देखकर चोरी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे बाहर निकालने में सफल नहीं होता। थककर आदमी जमीन पर बैठ जाता है। तभी दूर से फायर ब्रिगेड की आवाज आती है। किसी ने पुलिस और दमकल विभाग को बुला लिया है। आदमी में नई जान आ जाती है। फायरमैन हालात समझते हैं और बूथ का मुआयना करते हैं। वे ऊपर से कांच तोड़ने का फैसला करते हैं। आदमी डर जाता है कि कांच टूटने पर उसके सिर पर गिर सकता है। जैसे ही फायरमैन कार्रवाई करने वाले होते हैं, दूर से कोई उन्हें रोक देता है। साजिश के असली जिम्मेदार सामने आते हैं। वे हरे कपड़े पहने होते हैं और खुद को टेलीफोन कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। वे कहते हैं कि खराब बूथ को कंपनी ले जाकर ठीक किया जाएगा। आदमी समझ नहीं पाता, जब वह बचने ही वाला था तो यह सब क्यों। वह विरोध करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। अंततः उसे उसी बूथ के साथ ले जाया जाता है। भीड़ उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, वे तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। इन बातों से आदमी कुछ शांत हो जाता है। उसे अब भी एहसास नहीं होता कि हालात कितने गंभीर हैं। गाड़ी शहर से दूर जाती जाती है। रास्ते में एक चौराहे पर अंतिम संस्कार चल रहा होता है। एक पारदर्शी ताबूत में शव रखा होता है। यह दृश्य आदमी की हालत से बिल्कुल मेल खाता है। वह भी एक पारदर्शी लाल बूथ में बंद है। अगले सिग्नल पर आदमी एक और ऐसे व्यक्ति को देखता है जो बिल्कुल उसी तरह एक फोन बूथ में फंसा होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक साजिश है। वह जोर जोर से कांच पीटता है, ड्राइवर से गाड़ी रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। राहगीर उसे हाथ हिलाते देखकर समझते हैं कि वह अभिवादन कर रहा है और खुशी खुशी जवाब देते हैं। प्यास, भूख और थकान से टूट चुका आदमी जमीन पर लेट जाता है। गाड़ी सुनसान इलाकों की ओर बढ़ती रहती है। वह अपने परिवार के बारे में सोचता है। बटुआ निकालकर पत्नी और बेटे की तस्वीर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या गलत किया। तभी आसमान में एक सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वह आखिरी ताकत लगाकर मदद मांगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर सीधे आगे निकल जाता है। दरअसल वह गाड़ी को रास्ता दिखाने आया होता है। यहाँ तक कि सेना भी इस साजिश में शामिल है। आखिरकार वे पहाड़ों के बीच एक सुरंग में पहुंचते हैं। अंदर कई लोग ऐसे फोन बूथ बना रहे होते हैं जिन्हें खोला नहीं जा सकता। हर एक बूथ एक इंसान की कैद का प्रतीक होता है। आदमी को क्रेन से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। उसके सामने अनगिनत लोग होते हैं जो उसी की तरह फंसे होते हैं। उनका अंत भी तय है, धीरे धीरे मौत। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यह सवाल रह जाता है, आखिर ऐसे फोन बूथ क्यों बनाए गए, लोगों को इस तरह क्यों मरने दिया गया। शायद खुद निर्देशक भी इसका जवाब न दे सके। वह बस एक अजीब लेकिन गहरी कहानी दिखाता है। फिल्म का सबसे अहम संदेश यह है कि आदमी की आवाज़ कभी बाहर नहीं पहुंचती। जब कोई बोल नहीं पाता तो कोई उसे समझ भी नहीं पाता, और जो लोग समझ सकते हैं वे सिर्फ वही होते हैं जो उसी हालत से गुजर रहे हों। इस फिल्म में सोचने लायक बहुत कुछ है, बाकी सब आपकी समझ पर निर्भर